जैन गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का अध्याय 8 का यानी इतिहास का अंतिम लेसन का अंतिम पार्ट है। ठीक है, आज इतिहास की बुक आपकी समाप्त हो जाएगी। आप लोग इसका सभी क्वेश्चन बना लेंगे, जो नहीं बनेगा वो डाउट हम क्लियर करवा देंगे। और दूसरा चीज़ है कि इतिहास का पूरा फेयर आप लोग का होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग का पार्ट बच गया था, 3 पार्ट तक हम लोग पढ़ लिए थे। चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित एवं संपादित पत्र, यानी भारत के लोगों द्वारा जो प्रकाशित किया गया और संपादित किया गया पत्र, उसके बारे में जानना है। तो देखते हैं। कह रहा है कि 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। पूछता है सोम प्रकाश का जो प्रकाशित किसके द्वारा किया गया, तो ईश्वर चंद्र द्वारा किया गया और यह 1858 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यह कह रहा है कि राष्ट्रवादी विचारों का पत्र था। इसे नीलहे किसानों के हित का जोरदार समर्थन था। यानी सोम प्रकाश में जो नीलहे किसान, जिन पर जबरन नील की खेती करवाई जाती है, जो आप लोग पढ़े चंपारण सत्याग्रह में, तो उसके भावनाओं को बताया गया है इस पुस्तक में। कह रहा है कि इनकी गतिविधियों के कारण वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया गया और कुछ वर्षों के लिए हिंदू पैट्रियट से विद्यासागर ने ले लिया। यानी कुछ दिनों के लिए इन पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया और कुछ दिनों तक इनको बाधित कर दिया गया कि आप पत्र नहीं छाप सकते हैं। करा 1874 से 75 के बीच में पत्र के लंदन के संवाददाता, यानी लंदन में छापते थे, उनके संवाददाता थे यानी रिपोर्टर थे सुरेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष और सुरेंद्र नाथ टैगोर दोनों ने इंडियन मिरर प्रकाशित किया। यानी दोनों के सहयोग से इंडियन मिरर पत्र की प्रकाशन की गई। यह उत्तरी भारत के भारतीयों द्वारा संपादित एक मात्र दैनिक समाचार था। यानी उत्तर भारतीय, हम लोग उत्तर भारत के हैं, तो इनके द्वारा प्रकाशित पहला दैनिक समाचार पत्र था। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार को बंगाल दैनिक प्रकाशन किया, बंगला भाषा में दैनिक प्रकाशन किया, जिसका नाम था सुलभ समाचार, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। मोतीलाल घोष जो संपादक थे, उन्होंने 1868 ईस्वी में अंग्रेजी बांग्ला में साप्ताहिक पत्र अमृत बाजार और पत्रिका को प्रेस का इतिहास महत्वपूर्ण। अमृत बाजार पत्रिका किनके द्वारा छापा गया, तो मोतीलाल घोष के द्वारा, जो कि 1968 ईस्वी में संपादित किया गया, जो अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में थी। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी प्रकाशन होने लगी। यानी कह रहा है कि जो लॉर्ड लिटन था, उन्होंने अंग्रेजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1793 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ये भी याद आप लोग कर लीजिएगा, वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, तो रातों रात क्या किया, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया। योगेंद्र नाथ बोस के संपादन 1881 में बंगवासी शुरू की गई, जिसकी वितरण संख्या 8500 तक पहुंच गई। यानी लोग इसको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिए और बहुत बढ़ चढ़ कर पढ़े। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली को राष्ट्रवादी एवं राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभावशाली पत्र को सफल बनाया, जिन्होंने कलकत्ता में बंगवासी, आर्यावर्त, उचित वक्ता और भारत मित्र आदि का प्रकाशन किया। यानी इन सभी समाचार पत्रों का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रिका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उन्होंने 1867 ईस्वी में कवि चंद सुधा प्रकाशित किया और इसके संपादक टिप्पणी और राजनीतिक सामाजिक विषयों पर थी, जो राष्ट्रवादी विचारों को सशक्त बनाने के लिए बहुत ही प्रयासरत थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि 1872 ईस्वी में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र का देश प्रेम और समाज सुधार बहुत ही लाभकारी साबित हुआ। इसी के साथ कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट, दीपक और रामकृष्ण वर्मा ने भारतीय जीवन एक महत्वपूर्ण, यानी भारत जीवन एक पत्रिका छापा, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 1899 ईस्वी में अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने राजनीतिक दृष्टिकोण से किया। यानी अन्य अन्य व्यक्तियों ने अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से अन्य अन्य मासिक पत्रिका, तो दैनिक पत्रिका, तो साप्ताहिक पत्रिका छपा। मासिक मतलब मास, महीना में एक बार निकलने वाला, दैनिक यानी प्रतिदिन निकलने वाला, साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक बार आने वाला पत्र। ठीक है, धीरे धीरे करा 19वीं सदी के 2 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन में काफी विस्तार हुआ और नई लहर
दौरी और कांग्रेस की स्थापना ने प्रेस के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1821 ईस्वी में मुंबई में अंग्रेजी भाषा और मराठी भाषा में केसरी की शुरुआत की। केसरी पत्रिका है जिसकी शुरुआत की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी से। फिर कह रहा है कि जो कि उग्रवादी प्रवृत्ति का था, लोगों में जोश भरने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला प्रवृत्ति का पत्र था। 1862 ईस्वी में एमजी रनाडे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, ने हिंदू प्रकाशन और फिरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में बॉम्बे कॉनिकल का प्रकाशन शुरू किया। और बंगाल में राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद फैलने का काम अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष ने शुरू किया वंदे मातरम के माध्यम से। यानी उग्र राष्ट्रवादी मतलब अगर अंग्रेज हमको मारता है तो हम भी उसको मारेंगे, यानी शांतिपूर्वक उसकी बात को सहने वाले नहीं, उसको उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। मारपीट करके कैसे आजादी पाना है। मद्रास में कह रहा है कि 1878 ईस्वी में मासिक पत्रिका दृष्टिकोण से प्रकाशित होने वाला हिंदू पत्रिका 1881 ईस्वी में दैनिक रूप में प्रकाशित हुआ। यानी प्रत्येक दिन मद्रास से हिंदू पत्रिका प्रकाशित होने लगा। आज भी द हिंदू प्रकाशित होने लगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में हथियार की तरह वो काम होने लगा। और इसी बीच में कह रहा है कि न्यू इंडिया के नाम देकर होम रूल लीग का नारा जन जन तक पहुंचाया गया। इन नया इंडिया का निर्माण होगा और इसलिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी एलिविसेंट द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी न केवल एक कुशल राजनीतिक थे बल्कि एक महान पत्रकार भी थे। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन के माध्यम से अपने विचारों को राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रसार किया। यानी वो एक नेता नहीं बल्कि एक अच्छा लेखक भी थे। उन्होंने 2 पत्रिकाएं लिखी, एक हरिजन और एक लिखा यंग इंडिया। पूछता है यंग इंडिया किसकी कृति है और हरिजन किसकी कृति है। और हरिजन सभा का भी गठन महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो इन सभी चीजों का प्रचार प्रसार किए जो कि राजनीतिक क्षेत्र से लेकर हमारे राष्ट्रवादी क्षेत्र तक बहुत बड़ा प्रचारक रहा। भारतीय प्रेस में गांधी के व्यक्तित्व को प्रभावित होने वाले एक निर्णायक व्यक्तित्व बनकर उभरे। गांधी जी के सीधे एवं सरल लेख आम जनता के साथ साथ क्षेत्रीय पत्रकारिता को भी आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया। समाचार पत्रों में न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन बल्कि नई दिशा में भारत की शिक्षा प्रोत्साहन, सामाजिक आर्थिक औद्योगिकरण एवं श्रम आंदोलन के लिए प्रोत्साहन करने का श्रेय दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने 1919 ईस्वी में इम्प्रीडेंस और शिव प्रसाद गुप्ता ने दैनिक आज और के एम पनिकर ने 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आती है, द हिंदू आज भी आती है, इंग्लिश पत्रिका है जिसका संपादन किसने शुरू किया था, के एम पनिकर ने 1922 ईस्वी में। याद रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक मदन मोहन मालवीय के हाथों में आ गया, यानी बाद में चेंज होकर किसके हाथ में आ गया, मदन मोहन मालवीय के नाम में। 1923 ईस्वी में कह रहा है कि जीडी बिरला ने इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी बाद में फिर जेडी बिरला ने हिंदुस्तान टाइम्स को अपने हाथ में ले लिया। और साप्ताहिक वर्कर्स, ये सब मतलब साप्ताहिक प्रतिदिन वाला निकलने वाला पत्रिका, ये सब लगातार छपता रहा। लोगों के अंदर आंदोलन की भावनाएं जगती रही। 1910 से 20 के बीच में करा कि उर्दू पत्रिकाएं काफी विकास हुआ। यानी 1910 से लेकर 20 के बीच में ये सब तो अभी हिंदी और बांग्ला निकल रहा था और इंग्लिश, अब उर्दू पत्रिका भी निकलने लगी थी। मौलाना आजाद के संपादन में करा कि 1912 ईस्वी में अल हिलाल, 1913 में अल विलाग कलकत्ता में आरंभ हुआ। और मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कामरेड और उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन शुरू कर दिया। कह रहा है कि उग्र राष्ट्रवाद के साथ साथ किसान मजदूर भी जबरदस्त इसका समर्थन करने लगे। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को। पूछता है गदर पार्टी की स्थापना कौन है, तो लाला हरदयाल। कहां पर, तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र भावना को प्रोत्साहन देने के लिए समाचार पत्र का स्थापना किया गया था। जनवरी 1914 में पंजाबी में भी प्रकाशन शुरू हो गया, यानी 1914 से पंजाबी भाषा में भी प्रकाशन शुरू हो गया। अब तक कह रहा है कि हिंदू प्रेस का राष्ट्रवादी आंदोलन के संबंध में बात कही जा रही थी। 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान इसके पश्चात अंग्रेजों का घोर आलोचना हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में सर सैयद अहमद खां बढ़ चढ़कर प्रभावित हुए और आगे निकले। और कह रहा है कि हालांकि हिंदू प्रेस उर्दू प्रेस से सामान्य रूप से असर दिखा रहा था, जिसमें कह रहा है कि सर सैयद अहमद के विचारों से भी लोग संतुष्ट नहीं थे। यानी सर सैयद अहमद खां जो थे उनके विचारों से कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे जो पत्रिकाओं में वो लिख रहे थे। मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल वारी आदि प्रकाशनों सभी लोग पूर्णतः राष्ट्रवादी भावना में
मतलब चिंतित थे उसके बारे में कि भाई ऐसा स्थिति है तो हमें देश के प्रति अपना जागरूक होना है, हमें अपने देश को आजादी दिलाना है। पत्र पत्रिकाओं से लोगों को एक्टिव किया जाता था, जैसे आज मोटिवेशनल स्पीच देकर लोगों को एक्टिव किया जाता है, पहले पत्र पत्रिका ही। जैसे हम लोग गाना या कोई देशभक्ति सिनेमा देखते हैं तो हम लोग के अंदर जोश आता है, उत्साह आ जाता है कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका और प्रभाव। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका और इसका प्रभाव के बारे में जानना है हम लोग, तो वो देखते हैं।